नो, हम चैप्टर 3 के जो है एमसीक्यूज करते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी हो जाए कि ई कैट में किस तरह के क्वेश्चन जो है पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। कह रहे कि एक बॉडी है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग with zero velocity reaches the ground in 2 seconds. The height of building is ये बॉडी है आपने ड्रॉप की है उसको सिंपली जो है बिल्डिंग से विद जीरो वेलोसिटी रीचेज द ग्राउंड इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में मैं ग्राउंड पे आ गई, यानी ये टाइम है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 80 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, 160 मीटर। अब यहाँ पे देखें एप्लीकेशंस होंगी डिफरेंट फार्मूलाज के। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वी आई जो कि क्या है 0 और टाइम है। अगर आप देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि एस किसके इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन यूज होगी वी आई टी हाफ जी टी का स्केयर फॉल करवा रही है, एक ही जगह पे जी यूज होगा, तो ये फैक्टर जो है ना वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बाकी ये आपके पास रह जाता है, यानी हाफ जी टी का स्केयर। यहाँ पे आपको पता है जी की वैल्यू क्या है, 10 है। टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकंड, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 10 टाइम आपको 2 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 यानी 4 हो जाएगा। ये जब कैंसिल करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। ई कैट में आपने ये सारा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप जल्दी से सोच सकते हैं कि यार ये वी आई 0 हो गई है हाइट कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड इक्वेशन में वो इन्वॉल्व है, ये फैक्टर जो है वो 0 को इक्वल है, इसको लिखें डायरेक्टली। ठीक है, ये आपको पता है 10 है उसकी, ठीक है, ये 4 है, इधर से कैंसिल करें तो 20 आंसर आ जाएगा उसका। जल्दी से मतलब स्पीड जो है वो आपने मेंटेन रखनी। तो क्वेश्चन 1 हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ ऑलरेडी, वो क्वेश्चन 1 था। मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, what will be angle between acceleration and displacement? यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है एंगल क्या है? ड्यूरिंग मोशन। फर्स्ट वन हो गया है पाई बाय 2 ऑप्शन, पाई बाय 4 0। अब आपको बेसिक कंसेप्ट्स में जब आपको बताया था कि जो वेलोसिटी जो है वो कम हो रही होती है, यानी अब ऑब्जेक्ट ने क्या ना रेस्ट पे डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी सारी बात है कम हो रही होगी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो रहा है इसका। एक्सेलरेशन जो है फिर इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके ब्रेक लग रही है ना, तो देन जो है वो एंगल होगा, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली ये एंगल, तो ये इसकी ऑप्शन है। तो मतलब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स का आइडिया और डायरेक्शन, क्वांटिटीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आपको इजीली जो है आप क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वो बता रहा है कि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव करती है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, ऑप्शंस में हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, इधर मैं लिखता हूँ इसमें, कर्व, सर्कल, पैराबोला, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये आगे बुक में जो है वो ग्राफ बना भी हुआ है, जो मैंने बताया भी था ड्यूरिंग लेक्चर कि ये ऐसे हो, तो मीन एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, वी है ये डी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर ऐसे ग्राफ जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। तो ये कर्व की फॉर्म है, ठीक है, ये सिंपल जो है क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छी तरह बुक रीडिंग की हुई है इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। Question number 4. The weight of the body of mass 1 kg is. सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस दे रहा है 1 न्यूटन, 980 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 98 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कि मास वेट किसके इक्वल है, mg, 1 kg वैल्यू दे रहे हैं इसकी, तो ये आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट जो न्यूटन है, ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9.8 ही आएगा न्यूटन। ये सिंपल इसका जो है वो आंसर था, सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे जो कि आपको मार्क्स देने वाले होंगे सिंपली, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो लिहाजा इसको अवेल करें और क्वेश्चन को उससे पढ़ें और करने की जो है कोशिश करें। स्टेटमेंट को आप 1-2 दफा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि which of the following can be zero when particle in motion for some time? Which of the following can be zero when particle in motion for some time? Distance covered, displacement, speed, D none। वेरी इजी क्वेश्चन, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, नन ऑप्शन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये जीरो हो सकता है, अगर ये पार्टिकल मोशन में है फिर सम टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये जीरो हो सकता है। डिफरेंट केसेस हैं, आपको मैंने ये स्टार्ट में बताया था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम। The force of 5 Newton
acts on a body having mass 10 kg and body moves with 20 meter per second velocity. After 2 seconds, it comes to rest. यानी फोर्स जो है वो बेसिकली इसमें 2 सेकंड के लिए जो है वो एक्शन हुई है और इसमें रेस्ट पे आ रही है, तो इम्पल्स पूछा है, कहता है इम्पल्स इज ऑप्शंस हैं 10 न्यूटन सेकंड, 20 न्यूटन सेकंड, 5 न्यूटन सेकंड, 15 न्यूटन सेकंड। इम्पल्स आपको पता है क्रॉस टी इज इक्वल टू आई के इक्वल है, फोर्स मौजूद है, टाइम 2 सेकंड, तो ये सिंपल इसका आंसर है 10 न्यूटन सेकंड। बाकी यहाँ पे मास भी दिया गया है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, रेस्ट पे आ गई है, ये फाइनल वेलोसिटी भी है। ये कंफ्यूज करने के लिए हाइपोथेटिकल वैल्यूज मैंने थोड़ी सी लिख के आपको समझाया कि किस तरह जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे मैनिपुलेट हो सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सिंपल आपके पास फोर्स मौजूद और टाइम भी मौजूद है, तो आप इजीली जो है आंसर जल्दी से जो है वो पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन सा ठीक आंसर है। 10 न्यूटन सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। एक बॉडी है, बॉडी of 2 kg moves with an acceleration of 20 meter per second square. Its rate of change of momentum is rate of change of momentum, ठीक है, that is the change of momentum and this is the rate of change of momentum। ये आपने जो है वो फाइंड करना है। ऑप्शंस मौजूद हैं 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलरली 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी 2 kg मास है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। आपको याद है कि फार्मूला था हमारे पास F क्रॉस T इज इक्वल टू डेल्टा P, इट्स मीन F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है, ये ma के इक्वल है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इसके इक्वल हम लिख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन ma के। तो आपके पास क्या है, हम 2 एक्सेलरेशन कितना है 22 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 and 2 डेल्टा P ओवर डेल्टा T 40, तो ये इसका आंसर है। तो ये तो कैलकुलेशन ओवरऑल की है, लेकिन आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स के। तो अप्लाइड फोर्स आपको पता है ma के इक्वल है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमको, इसे मल्टीप्लाई करें जल्दी से एनालाइज करके, तो क्वेश्चन को जो है आप ठीक करें। यानी इस तरह के जो इक्वेशंस हैं कहीं से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, बन सकता है। तो ये सिंपल आप इसको जो है वो फार्मूलाज को अच्छी तरह याद करें। क्वेश्चन नंबर 8, dimension of impulse is similar to the dimension of कुछ ऑप्शन है, टॉर्क है,
मोमेंटम, वर्क डन और फोर्स। अगर तो आपको फार्मूला याद है तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो इम्पल्स है किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम। तो ऑब्वियसली इसी इक्वल जो है इसकी डायमेंशन हो, दोनों का यूनिट भी जो है वो सेम, ठीक है। ये तो सिंपली आप यहाँ पे जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं याद तो सही में ऑब्वियसली आपको इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। ये चीज़ें टिप्स पे रखें ताकि आप कुछ क्वेश्चन होंगे जो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं सिंपल जो है क्वेश्चन था। इसका जो है वो न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर यूनिट हो जाता है, इसका भी न्यूटन मीटर है। इन दोनों की डायमेंशन भी सेम है, ठीक है। तो उसका यूनिट जो है वो न्यूटन। दूसरी क्वांटिटीज को भी आप देख सकते हैं, बार बार कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं करीब करीब जो रिलेट कर रही होती हैं। ये क्वेश्चन था, सिंपल था, फार्मूला याद हो, सिंपली आप इसको गेस कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो एक बॉडी है, उसका डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in time t starting from rest मीन कि v है इसकी जो है ना वो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ऑप्शंस दे रहा है वो, 8t²/2 vt a²t/2 at²। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये आपको ने बता दिया 0 है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना, तो आपको पता है कौन सी इक्वेशन है जिसमें वी आई टी इन्वॉल्व है, सेकंड इक्वेशन। ये फैक्टर 0 हो गया क्योंकि वी आई 0 है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन मौजूद है, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो सिंपल जो है वो इक्वेशन थी, उसी को मैनिपुलेट करके जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो बनाए थे। इसी तरह डिफरेंट फार्मूलाज होंगे जो मे भी आपने देखा हो एसएससी वगैरह में कि न्यूमेरिकल उस पर कोई भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा पूरी बुक में, लेकिन ये क्या मैं वहाँ से जो है उसको यूज़ करके न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। वो प्रैक्टिस नहीं किया होता आपने वो फार्मूला, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। If ranges are, then potential energy is maximum after covering a distance of distance equal to r/4, r/2 और नन। पूरी नहीं है कि नन के ऑप्शन हो तो आप फौरन जो है वो नन की तरफ जाएंगे। कंफ्यूजिंग करने के लिए जो है वो इस तरह के जो है बीच में समटाइम जो है वो लिखा जाता है, समटाइम ठीक भी होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़े आप गौर से। रेंज इज आर देन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये उसकी रेंज है और ये हाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मतलब थोड़ी देर ऑब्जेक्ट जो है वो रुकेगा, वेलोसिटी जो है उसकी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0। काइनेटिक एनर्जी जब नीचे आएगा यहाँ पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट्स आगे भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आया यहाँ पे P.E जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पे, तो ये मिड में आ रही है, उसका मैक्सिमम पॉइंट उसको प्रोवाइड करेंगे। R/2 जो है वो इसकी जो है वो रेंज आ जाएगी। डिफरेंट जो है वो 1 से 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके भी क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो सकता है।
और स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, horizontal component of a projectile moving with initial velocity of 500 meter per second at an angle of 60 degree with x-axis is equal to इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है और ये एंगल है विद एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपने फाइंड करना। तो सिंपल फार्मूला अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक कोर्स से देखा है तो फार्मूला तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कांस्टेंट होता है जो vi cos थीटा के इक्वल है, इसको आपने फाइंड करना। ऑप्शंस वो दे रहा है 500 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, 250 मीटर पर सेकंड एंड 0। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कोई नहीं है, वो कांस्टेंट होता है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। सिंपली वैल्यूज आपने पुट करनी है। 500 आपके पास मौजूद है, cos 60 डिग्री, ये एंगल आपको याद होने चाहिए ताकि आप जल्दी से जो है वो कैलकुलेशन कर लें। कोई कैलकुलेटर यूज करना नहीं है आपने, इस तरह के सिंपल जो है वो कैलकुलेशन होंगे। 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपको पता है किसके इक्वल है, 1/2। 500 into 1/2 250 आ जाएगा, ये आंसर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन 12 की तरफ मूव करते हैं। The motion of a projectile is of one-dimensional parabolic, both A and B none। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, ये एक 1 डायमेंशनल तो नहीं है, अगर आपने गौर से पढ़ा हुआ था। ये ऑप्शन तो गई। पैराबोलिक, ये पैराबोलिक पाथ होता है इसका, ये जो पाथ है ये बेसिकली पैराबोलिक जो है वो पाथ है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, बोथ ए एंड बी भी पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर आपने नहीं रीड किया होगा कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, इसका पाथ इसको हम ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये जो लास्ट टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक है, तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये जो मिड पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक बट द ड्रैगलेस बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉर स्फेरिकल अर्थ शुड एक्चुअली बी इलिप्टिकल। ये लाइन जो है आपने रीड कर लेनी है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड जो है वो अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स है। ये इसको आपने एक दफ़ा देख लेना। ये शॉर्ट रेंज के लिए लास्ट में लिखा हुआ है कि द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल फॉर ओनली शॉर्ट रेंजेस, फॉर लॉन्ग रेंजेस एंड ग्रेटर प्रिसीजन पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स आर यूज्ड। तो ये जो है पैराग्राफ आपने इसको रीड कर लेना। आमतौर पे आप रीड नहीं करते, मे भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाए, तो इसको भी आप देख लें। तो क्लियर है कि इसका आंसर जो है ये पैराबोलिक है। तो ये सिंपल जो है वो इसमें था जो कि पैराबोलिक पाथ है।